न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है, ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वो नष्ट नहीं होती। हरे कृष्ण। आत्मा शाश्वत प्रकृति है जो सदा विद्यमान है और जन्म मृत्यु से परे है। इसलिए ये 6 प्रकार के परिवर्तनों से रहित है। अस्तित्व, जन्म, बढ़ना, घटना, क्षय और नष्ट, ये शरीर के परिवर्तन हैं, स्वयं के नहीं। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का विनाश है, लेकिन अमर आत्मा सभी शारीरिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अविकारी है, अर्थात जिसमें विकार नहीं है। जैसे पानी में दूध या जल मिलाने से उसमें विकार उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मा में किसी को भी नहीं मिलाया जा सकता और न आत्मा किसी में मिलती है। आत्मा अविनाशी, अविचल, अजर और अमर है। आत्मा का न आदि है न अंत है। वो न जन्म लेती है और न मरती है। केवल पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है और शरीर त्यागने पर वही आत्मा भूतात्मा, जीवात्मा या सूक्ष्मात्मा कहलाती है और यही भूतात्मा को पितृ कहते हैं। मरने के बाद आत्मा की कर्म गति के अनुसार उसे ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक या नर्कलोक में जाना पड़ता है। पितृलोक में भी पुण्य आत्मा ही पहुंचती है, जहां वे अपने पितरों के साथ सुखपूर्वक समय बिताकर पुनः जन्म लेती है। और यही कथन श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में है। शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण यानी देवयान और पितृयान मार्ग हैं, इनमें एक द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता और उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा मरा हुआ वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के उद्भव भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्षों तक मृत्यु और पुनः जन्म के मध्य की स्थिति में रहती हैं और पितृलोक के श्रेष्ठ पितृ योग रूपों में स्थित रहती हैं। अब आत्मा पितृ कैसे बनती है, ये तो हमारे शास्त्रों में दर्शाया गया है, लेकिन अब ये कैसे संभव है कि हम अपने पितरों के लिए जो भी श्राद्ध क्रिया, पिंडदान करते हैं वे उन तक पहुंचता है। तो इसके विषय में भी ब्रह्म पुराण में व्यासदेव जी कहते हैं कि श्राद्ध क्रिया की विधि के समय मनुष्य पृथ्वी पर अन्न बिखरता है, उसे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर गिरता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितृ तृप्त होते हैं। नहाने पर शरीर से जो जल की बूंदें गिरती हैं उससे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो जल पृथ्वी पर गिरता है उससे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। और श्राद्ध क्रिया में ब्राह्मण भोजन करके हाथ और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से अन्य पितरों की तृप्ति होती है। और इस प्रकार संपूर्ण विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुष के जो पितृ अलग अलग योनि में चले गए हैं वे भी यजमान और ब्राह्मण के हाथों से बिखरे हुए अन्न और जल से पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए संपूर्ण विधि पूर्वक श्राद्ध करे। और वैसे भी जो मनुष्य भौतिक जगत में जन्म लेता है उसे पितृ ऋण, देव ऋण, भूत ऋण चुकाना ही पड़ता है। शास्त्रोक्त कथन अनुसार माता पिता आदि के निमित्त उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके मंत्रों द्वारा जो अर्घ्य अर्पित किया जाता है वो उन्हीं को प्राप्त होता है। यदि अपने कर्मों के अनुसार उनको देव योनि प्राप्त हुई है तो वे अमृत रूप में उनको प्राप्त होता है। गंधर्व लोक प्राप्त हुआ है तो भोग्य रूप में और यक्ष रूप में पेय रूप से, दानव योनि में मांस के रूप में, प्रेत योनि में रुधिर के रूप में और मनुष्य योनि में अन्न आदि के रूप में वे उन्हें उपलब्ध होता है। इस प्रकार हम जो भी श्राद्ध क्रिया करते हैं इससे हमारे पितृ हमसे सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता है। इसी बात का प्रमाण हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। कल्पदेव कुर्वित समये श्राद्धं कुले कश्चिन् सीदति
आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियं पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात् देवकार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते देवताभ्यः पितॄणां हि पूर्वमाप्यायनं शुभम। अर्थात समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुख ही नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। और वैसे भी मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा आशीर्वाद होता है और पूर्वजों के लिए ये कार्य करके हम वही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए भी श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति पितृ ऋण चुकाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र ने भी वनवास के दौरान अपने पिता दशरथ महाराज के लिए श्राद्ध क्रिया की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पिंड दान दिया था। और श्रीमद् भागवतम में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव स्वयं प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु का श्राद्ध करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यही एक पुत्र का कर्तव्य है। पितृपक्ष 15 दिनों के लिए होता है। इन दिनों में जिस तिथि पर हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई है उस तिथि पर हम उनकी श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। किसी कारणवश हम उस तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए या फिर हमें वो तिथि नहीं पता है तो अमावस्या के दिन हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। तो चलिए आज विस्तार से देखते हैं कि श्राद्ध कौन कर सकता है। श्राद्ध कर्म करने के अधिकार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई की संतान अथवा 7 पीढ़ियों में भी कोई पुत्र है वो सभी की श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। यानी पिता, पितामह, प्रपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इनसे भिन्न अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां जो श्राद्ध करने वाला है वो सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसा ब्रह्म पुराण में श्री व्यास मुनि जी कहते हैं। यानी कि 7वीं पीढ़ी का पुत्र भी अपने सभी पूर्वजों के लिए पिंडदान या श्राद्ध क्रिया कर सकता है। इनसे पूर्वजों में से जो नर्क में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में है, जो भूत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सभी को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला व्यक्ति तृप्त कर सकता है। मातृपक्ष की सपिंड संतान अथवा उनके समानोदक श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि दोनों पक्ष का संपूर्ण विनाश हो गया है तो फिर स्त्रियों को श्राद्ध करना चाहिए। यदि कुल में स्त्रियां भी नहीं रही है तो उसके साथियों में से कोई भी प्रेत क्रिया करे अथवा मृतक व्यक्ति के धन से राजा स्वयं ही उसका श्राद्ध करवाए। अब देखिए, सबके मन में एक ही प्रश्न है कि हम श्राद्ध क्रिया करते हैं लेकिन वो श्राद्ध का भोजन कौवे को ही क्यों खिलाया जाता है। तो इसका उत्तर श्री वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 18 श्लोक संख्या 26 से 29 में मिलता है। धर्मो राजा प्रविद्राम प्रागवंशे वाय सम्प्रति पक्षिमस्तवा समी सप्रीत प्रीतस्य वचनं शृणुः ये च मद्विषयस्था वै मानवः क्षुधयार्दिता त्वयि भुक्ते सुतृप्तास्ते भविष्यन्ति स बान्धवाः। इस श्लोक में अगस्त्य मुनि प्रभु श्री रामचंद्र को कहते हैं, हे श्री राम। तदनंतर धर्मराज ने प्राग वंश की छत पर बैठे हुए कौवे से कहा, हे पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होकर जो कुछ भी कहा है उसे सुनो। जिस प्रकार अन्य प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोग द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे विहंग, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन करवाएंगे तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। तो श्राद्ध में पितरों का भोजन कौवे को खिलाने के पीछे यही कारण है कि स्वयं यमराज ने कौवे को आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य पृथ्वी पर तुम्हें भोजन खिलाएंगे वे उनके पितरों को प्राप्त होगा। अब प्रश्न आता है कि आखिर इस श्राद्ध का पालन कैसे करें।
तो देखिए, प्रत्येक वर्ष आने वाले इस पितृपक्ष में आपके पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर आपको श्राद्ध या तर्पण क्रिया करनी होती है। इसके लिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आपको किसी श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी, धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले और आत्म संयमी ब्राह्मण को ही आमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध के एक दिन पहले उन्हें विधि पूर्वक आमंत्रित किया जाता है। उनके द्वारा किए जाने वाले विधि विधानों के साथ साथ आपको ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है घर में विशेष व्यंजन बनाकर उसे भोग रूप में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। याद रहे, ये भोजन सात्विक होना चाहिए और भगवान से भोग लेते समय ये प्रार्थना करें कि आपके पितृ जहाँ भी जिस योनि में हो वहाँ तक उन्हें भगवान को अर्पित ये प्रसाद प्राप्त हो जाए और उससे उन्हें केवल मुक्ति नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करके आप ये प्रसाद अपने पूर्वजों के लिए रख लीजिए। उसके बाद अपने घर में जिन सुपात्र ब्राह्मण या किसी वैष्णव को आमंत्रित किया था उन्हें भी ये भोजन प्रसाद उनके मन की संतुष्टि होने तक प्रदान कीजिए। इस मास में दान देना और वैष्णव को प्रसाद देने का सबसे अधिक विशेष महत्व बताया गया है। दूसरा कार्य आपको करना है कि इस दिन गौ सेवा अवश्य करें। आपके घर के आसपास यदि कोई गौशाला है, गायें हैं, तो वहां जाकर स्वयं अपने हाथों से गाय को खिला सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो आप किसी भी प्रमाणित गौशाला में गाय के लिए दान दे सकते हैं। और तीसरा कार्य जो आपको करना है वो है अपने पितरों की प्रसन्नता, उन्नति हेतु श्रीमद् भागवतम का पठन करना या करवाना। उसके श्रवण मात्र से व्यक्ति को परम गति प्राप्त हो जाती है और शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध के समय में सभी पितृ स्वयं उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए जब वे भी इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो उन्हें परम उच्च गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उसी भाव से अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि किसी के पितरों की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है तब पर भी उनका श्राद्ध या पिंडदान एकादशी के दिन कभी नहीं करना चाहिए। आप द्वादशी के दिन कर सकते हैं क्योंकि पितृगण भी एकादशी के दिन वर्जित अन्न का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको पितृपक्ष के विषय में प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त होने के साथ साथ सहायता भी मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो इसके विषय में नहीं जानते। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। और इस पितृपक्ष में हम आपके लिए कुछ विशेष कथाएं जो कि पितरों से जुड़ी हुई है वो लेकर आने वाले हैं। तो उसे निरंतर सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और यदि आपको हमारा ये प्रयास प्रसन्नता देता है और आप भी वैदिक ज्ञान के प्रमाणभूत प्रचार के इस कार्य में अपना हाथ बटाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। और अंत में, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अर्थात जो सर्पों में अनंत है, जलचरों में वरुण है, पितरों में अर्यमा है, विधि विधान करने वालों में मृत्यु के देवता यमराज है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अविरत भक्ति करते हुए अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए संपूर्ण पितृपक्ष के दिनों में पूर्ण श्रद्धा से श्राद्ध क्रिया करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पूर्वजों को परम गति प्रदान करें। हरे कृष्ण।